स्वामी सरकार लिखा हुआ है। इधर का भी मैटर ले लेना, ये मैटर भी कुछ काम का ही है उनका। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज आर। आज हम आए हुए हैं हेम सिंह की परेड लश्कर, और हम मिलेंगे एक महान कलाकार, जादूगर, मैजिशियन स्वामी सरकार जी से। इन्होंने देश में बड़ी बड़ी जगह और बड़े बड़े स्टेज शो अपने जादूगरी के माध्यम से किए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, और हम इनसे आज रूबरू होंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे कि कब से ये काम जादूगर का जो आपने फ़न कहाँ से सीखा और कहाँ कहाँ आपने इसको दिखाया। मैं स्वामी सरकार जी से के पास लेके चल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, वैसे घर का नाम BS यादव है, और इसका जो मैंने कोर्ट से रजिस्ट्रेशन करवाया जादूगर स्वामी सरकार के नाम से। अच्छा, जैसे कि आप जादूगर हैं, और कब से ये कला आप कर रहे हैं? आप ये कला मुझे करीब 40 या 45 साल हो गए। कुछ समय तक मैंने सीखा, उसके बाद में 30-35 साल से बिल्कुल मेरा परिवार इसी के आधार पर चल रहा है। मैजिक शो करता हूँ, जादू सिखलाता हूँ, काफ़ी कुछ मेरे शिष्य भी हैं। और मैंने ग्वालियर, मुरार, लश्कर या इसके अलावा भारत में करीब करीब कई जगह मैंने प्रोग्राम दिए हैं। विदेश में नहीं जा पाया मैं, लेकिन मेरे कुछ शिष्य इतने संपन्न हैं जिनने मेरा विदेशों में जा कर के प्रदर्शन किए हैं। उनके रिकॉर्ड मेरे पास सुरक्षित। अच्छा, जादूगर एक कला है। आदमी, कई लोग इसको अंधविश्वास के रूप में भी देखते हैं, पाखंडवाद के रूप में भी देखते हैं, और इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप इस विषय में एक जादूगर होकर क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, जादू एक आर्ट है, कला है, वैज्ञानिक कला। लेकिन किसी भी अच्छी चीज़ को बुरे लोग अपने तरीके से काम में लेते हैं, जिनको तांत्रिक कहा जाता है। इसी जादू कला की ट्रिक्स को बतला करके वो देवी शक्ति, ईश्वरी शक्ति बतला करके लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, पैसा लेते हैं, और क्या कुछ नहीं लेते। वो जब लोग ठग जाते हैं, जब उन्हें मालूम पड़ता है, पहले कुछ मालूम नहीं पड़ता। मैं इन लोगों के विरोध में हूँ, और सत्य साईं बाबा तक को मैं चैलेंज कर चुका हूँ। जैसे आपने अभी किस किस जगह पे अपने जो शो हैं वो किए हैं, कुछ ऐसी गिनी चुनी जो बड़ी जगह हैं, उसके आप नाम बताएं। जैसे जी, अभी जो मैं प्रमाण पत्र जो है गिनीज बुक वाला, वो मैंने दिल्ली, एक हमारी संस्था है ABM, वहाँ से प्राप्त किया है। उसके बाद मैं कलकत्ते में भी जा कर के मैंने शो दिए हैं, और मद्रास में भी मैंने शो दिए हैं, बॉम्बे में भी मैंने प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में तो काफ़ी बार कर चुका हूँ मैं, कलकत्ते भी कई बार जा चुका हूँ, और ये ऐसे झांसी है, सीवरी है, डबरा है, कई जगह मैं अपने प्रदर्शन भारत में करीब करीब कर चुका हूँ। और ग्वालियर में तो कोई शायद ही ऐसा स्कूल या होटल हो जिसमें मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो। और बड़े बड़े दूर से मेरे पास लोग जादू सीखने के लिए भी आते हैं, जिसमें कई IAS IPS भी हैं, और महात्मा लोग भी हैं। अब वो उसका क्या उपयोग करते हैं मुझे मालूम नहीं। वैसे जादू की जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से ली? जादू की शिक्षा तो मैंने
पुस्तकों से ली कि मैं मदारियों को सो देखता था तो देखने के बाद में मुझे आश्चर्य हो जाता। तो मैं ऐसा मन में सोचता था कि मैं क्यों ऐसी कला को न सीखूं जिसमें लोग देखें और आश्चर्य में पड़ें। जब मदारी लोगों से मैं पूछता था तो वो जादू कला बिल्कुल नहीं सिखलाते, आज भी नहीं सिखलाते, पहले भी नहीं सिखलाते। वो भी लोगों को केवल भ्रमित करते रहते हैं, मरघटे जाना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। काफ़ी मैं उनके पीछे सीखा, घूमा, लेकिन उनने मुझको कुछ नहीं सिखलाया। लेकिन मुझे जब शौक़ था तो मैं जादू की कुछ पुस्तकें खरीदने लगा। जादू की पुस्तकों में से मुझे थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हुआ। उसके बाद में आज से बहुत समय पहले एक जादूगर पंजाब के थे, दीवान बिशन दास जी। उनने मेले में एक जादू सिखाने का स्टॉल लगाया था। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि मैं आपको से कुछ जादू कला सीखना चाहता हूं और आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो मैंने उनकी दुकान पर, उनके स्टॉल पर कई सालों फ्री काम किया। 1 महीने के लिए आते थे, फिर दोबारा आए, फिर तिबारा आए। 3-4 साल के बाद उनको मैंने फिर अपना गुरु बनाया, पगड़ी दी जो विधिवत दी जाती है। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी जादू सिखाने की दुकान, स्टॉल लगाना स्टार्ट करी। मैंने ग्वालियर मेले में करीब 25 या 26 साल जादू सिखाने का स्टॉल लगाया है। मेरे गुरुजी के अलावा पूरे भारत में जादू सिखाने का स्टॉल कहीं भी नहीं लगता था। आज हर जगह मेलों में जादू सिखाने के 10-10, 20-20 स्टॉल लग जाते हैं, लेकिन मैंने ग्वालियर जैसे मेले में 26 साल अकेले स्टॉल लगाया है। उससे पहले जादू की दुकानें, जादू के स्टॉल कहीं नहीं होते थे, केवल स्थायी स्टॉल थे, शोरूम थे। जैसे कलकत्ते में शामदार लाल जी का था, बॉम्बे में टांडे का था, इंद्रजीत का था, और कलकत्ते में जो अपने अशोक गहलोत साहब हैं जो जादूगर हैं, उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह गहलोत भी जादूगर थे, उनकी भी एक संस्था थी, उस संस्था से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इस तरीके से मैंने सब जगह जो है जा कर के बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जादू की हैं उनका मैं मेंबर भी हूँ और पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा, जो बड़े बड़े जो जादूगर हैं, पीसी शर्मा और जो पीसी सरकार, ऐसे कई ऐसे ओपी शर्मा है, पीसी सरकार जी हैं, तो इनसे भी आपके क्या जादूगर के नाते कोई संबंध है इनसे? हाँ, मेरे जो सबसे बड़े जादूगर हैं भारत के, जो आज उसकी 8वीं पीढ़ी है, वो भी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। और अभी भी अगर मैं उनको फ़ोन लगाऊं तो मेरा फ़ोन वो अटेंड करेंगे। उसके बाद में उनसे दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो मैं आनंद साहब को ही कहूँगा, क्योंकि गोगिया पासा और ये दूसरे लोग हैं वो तो अभी दुनिया में नहीं हैं। गोगिया पासा नंबर पे आते थे, लेकिन गोगिया साहब नहीं है। लेकिन समय जो जूनियर पीसी सरकार हैं, पीसी सरकार जी के लड़के, वो मौजूद हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आनंद साहब का है। उसके बाद में ओपी शर्मा जी हैं, वो भी मेरे मित्र हैं। आनंद साहब भी मेरे मित्र हैं। सम्राट शंकर भी मेरे मित्र हैं। करण हैं, वो भी मित्र हैं। मंगल हैं, वो भी मित्र हैं। मतलब जो व्यवसायी म्यूजिशियन हैं वो करीब करीब सभी मुझे जानते हैं। और जो शौकिया जादूगर भी हमारे सम्मेलन होते हैं, जिसमें 500 से लेकर 1000 जादू तक भी सम्मिलित होते हैं और पूरे भारत में होते हैं, उसमें हम जाते हैं तो काफ़ी सभी लोगों से हमारे संबंध हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जादू कला हमारे भारत में सबसे पुरानी कला है। इससे पहले किसी कला ने जन्म नहीं लिया होगा। संगीत भी है तो दूसरे नंबर पे आता है, जैसे आप जिंदी कला कहते हैं। लेकिन मैं उसको मरी कला नहीं कह सकता हूँ कि मैं किसी दूसरी कला का अपमान नहीं करता हूँ, लेकिन असलियत में जादू जिंदी कला है। संगीत को जिंदा जादू कहते हैं। जब तो ये स्वयं अपने आप में जादू है, तो जादू कला के प्रति हमारे भारत सरकार का कोई रुझान नहीं है। जादू कला आज बिल्कुल हताश होती जा रही है, ये समझ लो मरती थी जा रही है। इसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। हम और जादूगर भाई हैं वो इसको चला रहे हैं, ना इसके लिए कोई कला के लिए मान्यता दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट कुछ सहयोग दे पाती है, ना इसके लिए लोन मिल पाता है। जो बड़े बड़े जादूगर हैं, आनंद साहब हैं, पीसी सरकार हैं, जिन पर पैसा है वो बहुत बड़े जादूगर बन जाते हैं। शायद अगर मैं कहूँ कि इन सभी लोगों से ज़्यादा मैंने संघर्ष किया है, तो संघर्ष के दम पे मैं जादू बहुत जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास इतने बड़े उपकरण नहीं हैं जो पैसों से आते हैं। तो मैं छोटे मोटे ही जादू दिखाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। जानता बहुत कुछ हूँ। और मेरे सीखने वाले लोग, जैसे मैंने अभी बतलाया कि मेरे शिष्य जब विदेशों में शो कर चुके हैं, क्योंकि वो पैसे वाले थे तो विदेश जा कर के उनने अपने शो किए। मैं भारत में ही कर पाया हूँ। अच्छा, कितने लोगों को आपने अपने जादू के माध्यम से ट्रेनिंग दी चुकी होगी अभी तक? जैसे मेरे विधिवत शिष्य हैं करीब 7 हैं, और वैसे मैं 10,000 के ऊपर जादू को प्रशिक्षण दे चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। उसमें से कुछ ही लोग जादूगर हैं कि जैसे एक कॉलेज में हज़ारों लोग पढ़ते हैं, तो जैसे अटल बिहारी प्रधानमंत्री पढ़ गए, उसी विद्यालय के कई लोग जो है चपरासी भी नहीं बने होंगे। तो जादूगर कुछ कम बने हुए हैं, लेकिन सीखने वाले काफ़ी लोग हैं। मेरी पुस्तक है जिसमें उनकी लिस्ट भी है। अच्छा, अभी भी आपके यहाँ पे शिक्षा ट्रेनिंग देते हैं कि जादू की? जैसे कोई सीखना चाहे कोई, तो यहाँ पे कहाँ पे आप आके आपसे संपर्क करे? देखो,
मैं यही कारोबारी के मोहल्ले में जो मेरा छोटा सा मकान है इसी में ट्रेनिंग देता हूँ। एड्रेस बता दीजिए आप। मैं हेम सिंह की परेड, कारोबारी का मोहल्ला, लश्कर, ग्वालियर नंबर 1। यही मेरा एक छोटा सा रूम है, उसी में ट्रेनिंग देता हूँ। और उसमें ये काम इसलिए चल जाता है कि जादू की शिक्षा एकांत में दी जाती है। 4 विद्यार्थी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर 4 विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे तो उन्हें एक ही जैसा आइटम सीखना पड़ेगा। अगर अलग अलग सीखेंगे तो भले 5 मिनट के लिए मेरे साथ बैठें, वो अलग अलग ही मैं उनको टाइम दूंगा और एक के बाद एक को सिखलाता हूँ। इसलिए कम समय में ही जादू की शिक्षा चलती है। जैसा कि आपने सुना, महान जादूगर स्वामी सरकार जी कैसे अपने जो संघर्ष है जीवन का वो आपको बताया। और मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कला है, धरोहर है देश की, वो एक विलुप्त होती जा रही है, उन लोगों का भी मदद करें, उनका ख्याल रखें कि ऐसी कला विलुप्त ना हो। ऐसे महान मैजिशियन हैं, इन लोगों की भी किसी न किसी रूप में सरकार भी अपनी तरफ से मदद करे। अच्छा, एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम हुआ है ना? तो जी कब आपका नाम दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में? ये मैं तारीख तो ये प्रमाण पत्र में लिखी है जो मैंने आपको दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। 24 अप्रैल 2016 और ये दिल्ली में मुझे मिला था। हमारी संस्था IBM, तो उनमें एक 1.5 मिनट का 1.5 मिनट का जो है शो दिया था करीब 400 जादूगरों ने। उसमें से करीब 150 जादूगर नाम आया है कि वो ही पास हुए थे। 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1.25 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी आप आइटम बतलाओ, 1 बतलाओ, 2 बतलाओ, 3 बतलाओ, लेकिन 1.5 मिनट के ऊपर नहीं होगा। तो करीब 400 जादूगरों ने बतलाया, उसमें से जो है 150 जादूगर सिलेक्ट हुए और उनको सभी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लंदन से प्रमाण पत्र आया डाक द्वारा दिल्ली में, और दिल्ली वालों ने हमारे पास भेजा है। या मेरे और शिष्यों को भी मिला है, मेरे बेटे को भी मिला है, मेरे एक शिष्य को और भी मिला है। मेरे द्वारा 4 आदमियों को ग्वालियर में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल चुका है। बहुत ही बड़ी बात होती है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, और इतिहास बन जाता है ऐसे लोगों का जो अपना गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं। ऐसे ही आपके साथ अभी स्वामी सरकार जी से हमारी बात हो रही है। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे नए लोग हैं, युवा पीढ़ी, क्या अब जादूगरी जो मैजिशियन है उसमें क्या अपना भविष्य संवार सकती हैं आगे? भविष्य तो वही संभाल सकते हैं साहब जिनके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो छोटे मोटे प्रोग्राम जरूर अपने शौक़ पूरे करने के लिए, लोगों को मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, बड़ी बड़ी लाइटिंग, बड़े बड़े पर्दे, बड़े बड़े हॉल बुक के करें तो जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं वो उनका दुनिया में नाम है। चाहे पीछे सरकार हो, आनंद हो, निगम हो, OP शर्मा हो, ये अपने पूरे परिवार को चला रहे हैं। और इतना बढ़िया इनके मकान है कि मेरे मकान को तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप OP शर्मा के कानपुर में चले जाइए, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे कहिए कि OP शर्मा के घर नहीं बल्कि उनमें भूत बंगला चलना है, तो भूत बंगला के नाम से OP शर्मा के घर पर ले जाएंगे लोग उन्हें। क्योंकि भूत बंगला इतना बड़ा है कि OP शर्मा को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पूजा साहबा में जय विलास चलना है तो ले जाएंगे, महाराज का नाम बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पीछे सरकार का जो जादू महल है कलकत्ते के अंदर, उनके नाम से सड़क भी है पीछे सरकार के नाम से। तो ऐसे जो बड़े, ऐसे जबलपुर में जादूगर आनंद का ऐसा बहुत बड़ा महल है। तो ये बड़े बड़े जादूगर अपने पूरे व्यवसाय को चला रहे हैं और अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं ये। तो व्यवसाय तो अच्छा हो सकता है अगर इसमें पैसा लगाया जाए। जैसा कि आपने देखा, आप चाहें तो इसमें अपना भविष्य भी बना सकते हैं और इसको बहुत आगे भी ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सरकार जी का, और उम्मीद है आगे भी जैसे शिरोमणि अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, कितने अवार्ड आपको अभी तक मिल चुके हैं? अवार्ड तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं इसे गिनीज बुक वाले को समझता हूँ। और जो शिरोमणि अवार्ड है जादू संस्था का सबसे बड़ा। कौन सा अवार्ड होता है, कि कैसे मिलता है? भाई, शिरोमणि अवार्ड होता है जिसके जादू में, देखने में सोने जैसी चमक हो, इतना प्रभावित करे जितना सोना लोगों को प्रभावित करता है, ऐसी कला उसके पास है। तो उसको संस्था शिरोमणि अवार्ड के नाम से उन जादूगरों को देती है। वो OP शर्मा को भी मिल चुका है, पीछे सरकार की लड़की मोनिका सरकार को भी मेरे ही साथ मिला था, OP शर्मा को भी मेरे साथ मिला था। उस समय भी कभी 450 जादूगर थे, केवल 6 जादूगरों को मिला है, जिसमें स्वामी सरकार, OP शर्मा, मोनिका सरकार और दिल्ली के भी 1-2 म्यूजिशियन थे, और बिना विदेशी म्यूजिशियन थे, फ्रांस वगैरह के, जापान वगैरह को, उनको भी शायद किसी को नहीं मिल पाया था दिल्ली में जो आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका मैजिक्स का जादू चलता रहे, यही उम्मीद है।
नमस्कार, जय हिंद।